हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि कल्कि जी आ गए हैं तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे, हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। सबके मन में एक एक्साइटमेंट है कल्कि जी से मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, अगर कल्कि जी के बारे में पता चल गया कि वो यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले जाके वैज्ञानिक जाके पता लगाएंगे कि अरे, ये भगवान कैसे बन सकते हैं, इनके अंदर क्या क्या है जिसकी वजह से ये भगवान है। एक्सपेरिमेंट में लग जाएंगे। दूसरा, आतंकवादी लोग हैं वो लोग सक्रिय हो जाएंगे, भारत में भगवान का जन्म हो चुका है, अब तो भारत काफ़ी नाम कमा लेगा, भारत काफ़ी ऊपर उठेगा। तो वो लोग जाके परेशान करेंगे। उसके बाद जो लोग हैं, बहुत लोगों को भगवान से शिकायत है कि भगवान को एक बार मिलने दो, फिर मैं पूछूंगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो लोग जाके कल्कि जी को परेशान करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही क्यों भगवान, मैं ही ऐसा क्यों बन गया। सब मैं करके वो बकरी की तरह जाके चिल्लाने लगेंगे। उसके बाद वैसे लोग पहुंच जाएंगे जिनको भगवान से कुछ मांगना हो। भगवान, मुझे ये चाहिए, भगवान ऐसा हो जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए। सारे ये झंझटें हो जाएंगी कल्कि जी को। और इस तरीके से सब उनको क्या परेशान करने ही पहुंच जाएंगे। कुछ लोग तो भगवान को अगवा करने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये काम कर दो, आप तो भगवान हो, ये तो कर ही सकते हो, आप वैसा कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। तो भगवान कितने परेशान हो जाएंगे हमारे भगवान जी। तो कभी कभी हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अच्छा ही हो रहा है कि हमारे भगवान को कम प्रॉब्लम हो रही है। भगवान कब आएंगे सबके सामने? जब उनका सीक्रेट मिशन पूरा हो जाएगा। अभी समझिए कल्कि जी सीक्रेट मिशन में है ना। जब उनका सीक्रेट मिशन पूरा हो जाएगा तब वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सबके सामने तो वो अभी भी है, लेकिन पहचानेगा कौन उनको बाद में? सिर्फ जो भक्त होंगे, तभी तो वो उनके सामने आएंगे। क्योंकि जो भक्त नहीं है, जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, उनका तो बचना ही मुश्किल हो गया है ना। अभी भी आप देखिए कि कितने मुश्किल से लोग बच पा रहे, कितना सरवाइव कर पा रहे हैं। कितना ज़्यादा लोगों को दुख पड़ गया है। पहले तो लोगों को मानसिक टेंशन थी, मोस्टली लोगों को थी ही। अब शारीरिक प्रॉब्लम भी होने लगी। और शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक टेंशन की अलावा भी आसपास की समस्याएं होने लगी। जो प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और अब देखेंगे ना आप, पहले की अपेक्षा अभी लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों को भी तो ये फील होता होगा ना। तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेगी ही, लेकिन सरवाइव वही कर पाएगा। हम पहले भी बोले हैं, जो मन से भगवान का भक्त होगा उसको प्रॉब्लम भी होगी ना। तो अभी तो क्योंकि सबको प्रॉब्लम है तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो वो यही सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े समय की बात है, और यही भगवान की इच्छा है। तो वो ऐसा करके अपने मन को समझा लेगा। और हम बता चुके हैं कल्कि जी के बारे में। जैसे कल्कि जी का जन्म कहाँ होगा? संबल ग्राम में होने वाला है। संबल का मतलब होता है जहाँ शांति हो, थोड़े भावना हो, लोग थोड़े अच्छे होंगे बाकी जगह की अपेक्षा। पूरी तरीके से नहीं होंगे क्योंकि कलयुग का प्रभाव सब पर है। और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश का मतलब क्या होता है? जो विष्णु भगवान को मानने वाले होंगे, उनके पिता के इष्ट कौन होंगे? विष्णु जी होंगे। वो धर्मात्मा प्रवृत्ति के होंगे, है ना, दान धर्म और सब कुछ जानने वाले ब्रह्मज्ञानी होंगे। कहने का मतलब उनको इस बारे में कहा नहीं गया है कल्कि जी के बारे में कि उनका जन्म होगा ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण का मतलब ही होता है ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण जाति से नहीं माना गया है ना। ब्राह्मण, हम यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं, और उसमें भी कर्म के हिसाब से ही वो ब्राह्मण होंगे। और जैसे कि आपने भागवत में भी सुना होगा ना, जैसे कि शूद्र राजा को मारेंगे, तो शूद्र राजा का मतलब क्या होता है? कोई जाति से मतलब नहीं है कि वो निम्न जाति का होगा तो वो शूद्र कहलाएगा, नहीं, वो कर्म से शूद्र होगा। और आप लोग तो देख रहे हैं आजकल कर्म से तो मोस्टली लोग शूद्र ही होते जा रहे हैं, है ना। नॉनवेज खाना, मांस मदिरा खाना, आजकल तो शराब तो चलन में ही हो गया है। उसके बिना तो कोई पार्टी नहीं होती, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, मोस्टली लोग तो ये पी रहे हैं। मतलब शुद्ध शुद्ध काम कर ही रहे हैं ना। ये कोई अच्छा काम तो नहीं है, ये निम्न ग्रेड वाले करते हैं, लेकिन कर्म से, है ना। उसी तरीके से ब्राह्मण कुल का मतलब है जो ब्रह्मज्ञानी, जो हाईएस्ट पद पे है ना, जिसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, वो। तो वो इस परिवार में उनका जन्म होगा। उनकी माता का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति का मतलब क्या होता है? अच्छी मति वाली महिला, है ना। जिनका मन अच्छाई में होगा, उनका वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, धर्म कर्म में इंटरेस्ट लेंगी, मतलब बहुत अच्छी महिला होंगी।
और ये परिवार जो होगा बहुत ही सीधा साधा भोला भाला सा होगा। तो कल्कि जी कैसे होंगे? वो भी बिल्कुल सीधे साधे होंगे। लोग उनको परेशान भी कर रहे होंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको ना जो भोले भाले लोग होते हैं ना उनको चालाकी नहीं आती। तो जिनको चालाकी नहीं आती, आप भी देखे होंगे, आपके आसपास भी देखे होंगे, जो सीधे साधे बच्चे होते हैं उनको दूसरे लोग कितना परेशान करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी कोई सीधे साधे हो जाए तो लोग कितना परेशान करते हैं। लोगों को लगता है ये तो बुद्धू हैं, इनको तो कुछ आता नहीं, लेकिन कल्कि जी कोई बुद्धू नहीं रहेंगे। शुरू से वो उनका गंभीर नेचर रहेगा, किसी को से ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे, धैर्यवान होंगे, सहनशील होंगे। बहुत सारे जो गुण होते हैं ना वो उनमें परिपूर्ण होंगे, लेकिन बस एक गुण नहीं होगा उनमें, चालाकी। लेकिन जैसा कि पहला भी कहा गया है कि उनको लोग परेशान करेंगे, उनके साथ छल कपट भी करेंगे। देखो, हम जितना परेशान हुए, हम जितना दुखी हुए, तो भगवान भी उससे कम परेशान या कम दुखी नहीं होंगे। हम लोगों को लगता है भगवान ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सोचो, भगवान हमारे लिए पृथ्वी पर आकर इतना कष्ट सह रहे हैं, और क्या कर लेंगे भगवान? बताओ, इससे ज़्यादा कोई आपका रिश्तेदार भी नहीं कर सकेगा जितना भगवान हम लोगों के लिए करते हैं ना। तो भगवान भी परेशान होंगे, दुखी होंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी एनर्जी जागृत होती जाएगी। जब उनकी एनर्जी जागृत हो जाती जाएगी तब उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो एक्चुअली में है कौन। और जैसे ही उनकी एनर्जी जागृत होने लग गई है, आपने देखा भी होगा, आपको फील भी हुआ होगा, तो उनकी एनर्जी भक्तों तक भी पहुंचेगी। जो भक्त होते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, उन तक भी उनकी एनर्जी पहुंच रही है। देखो, भगवान की एनर्जी सब तक पहुंच रही है, लेकिन जो ध्यान करता है ना उसको जल्दी पता चल जाता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, समझ जाओ। तो उनको पहले ही एनर्जी का आभास हो जाएगा। और जो सीधे साधे हैं लेकिन मन के अच्छे हैं, मैंने कहा ना, मन से जो अच्छा होता है वही सच्चा भक्त है, तो उन लोगों को थोड़ा धीरे से पता चलेगा, या हो सकता है उनको पता भी ना चले कि भगवान की एनर्जी, लेकिन उनका काम हो जाए, ये भी होगा। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम आप लेते रहा करो, थोड़ी ध्यान साधना कर लो। तो उनकी माता की वजह से ही उनको ये गुण प्राप्त होंगे। तो लेकिन जो कल्कि जी को अभी परेशान करते होंगे ना, वो भूल गए हैं कि अभी तो वो कर ले परेशान। कभी भी हम किसी को परेशान करते हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं ना वो हमें ब्याज सहित मिलता है। तो वो अभी भगवान को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो किसे परेशान कर रहे हैं? सृष्टि रचयिता को, छलिया को, है ना। जो छल कपट कर रहे हैं वो भी किससे कर रहे हैं? छलिया से कर रहे हैं। मतलब जो आप कर रहे हैं उसका फल वो फिर कैसे देंगे? वो तो छलिया है। फिर आप अपना अंजाम सोच लीजिए। कभी भी बहुत भोले भाले सीधे साधे लोगों को बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। तो कल्कि जी ऐसे होंगे। और एक बात, जो कल्कि जी होंगे देखने में काफ़ी अच्छे होंगे। हमने पहले भी इस बारे में बताया, काफ़ी हैंडसम स्मार्ट, जो आजकल की रिक्वायरमेंट होती है ना, कैसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, सब कुछ कल्कि जी में होगा। मतलब कोई कहीं से भी उनमें इतनी सी भी कमी नहीं निकाल सकता। जो पूर्णावतार है उसका मतलब यही है, पूर्णावतार और निष्कलंक अवतार, एक भी गलत काम कल्कि जी नहीं करेंगे। जो थोड़ा थोड़ा हम बोल देते राम जी के समय में, कृष्ण जी के समय में ऐसा क्या ऐसा क्या, एक भी गलत काम इस बार नहीं करेंगे भगवान, इसलिए उनको पूर्णावतार कहा गया है। इसलिए तो कह रहे हैं कि वो 64 कलाओं के साथ आएंगे भगवान हमारे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि कल्कि जी के बारे में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कल्कि जी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप समझिएगा कि अभी वो सीक्रेट मिशन में है। उनका सीक्रेट मिशन जब पूरा हो जाएगा तो वो हमारे सामने ज़रूर आ जाएंगे। और उनका सीक्रेट मिशन तो हम जानते ही हैं कि जो लोगों कलयुग है, जो कली पुरुष है, उसको समाप्त करना उनका सीक्रेट मिशन है। और कली पुरुष कहाँ है? सबके मन में है, सबके दिमाग में है। और जो हम हमेशा बोलते हैं ना, जो आजकल के राक्षस है ना, जो इंसान के रूप में है, वो रावण और कंस से भी आगे है ना। जो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे भी राक्षस हुए हैं। और पैसे कमाने के लिए किसी का भी खून बहा दो, किसी को भी कुछ भी करो, बस पैसा ही एक मेन भगवान बनाकर जो बैठे हैं ना, भगवान को ना मानकर पैसे को जो भगवान बनाए हैं, उन लोगों का खात्मा होगा। और ये हर तरीके से होगा। आपको पता है कि किस तरीके से होगा। जैसे दुख परेशानी तो आ ही रही है, लोगों की डेथ हो रही है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो या चाहे कैसे भी हो। अब लोग क्या बोल देते हैं, अभी कम एज में डेथ हो रही है ना, किसी न किसी बहाने से होगी। जैसे अभी भी डेथ होती तो हम लोगों को क्या लगता है, अरे वो कोरोना का वैक्सीन लगवाएं इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन होना वही है जो होने वाला है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए और पूरी आस्था अपनी भगवान पे रखिए। आपको कल्कि जी के बारे में ज़रूर पता चलेगा कि वो कौन है, अगर आपकी आस्था रही तो।
और उनके सीक्रेट मिशन में हो सकता है आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए कि हम भगवान के साथ हैं। हम तो कल्कि जी की सेना में, हम उनकी आर्मी में शामिल हैं। जब भगवान को ज़रूरत पड़े हमें बुला लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।